नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी। ठीक है ना। अब तक हमने क्या पढ़ लिया पिछले लेक्चर में? हमने पढ़ा था फ्लाइट टाइम, हमने पढ़ा था एच मैक्स कैसे निकालते हैं, फिर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया था, रेंज क्या होती है। रेंज मैक्सिमम कब होगी, कहेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, और आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होगी, ये बातें हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि अगर इसी पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया, ठीक, एट एन एंगल थीटा पर, और ये रहा इसका पाथ, तो आप इसको बना लेते थे यू, और यहां कहते थे ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा, बड़े आराम से एकदम, और इधर की तरफ वाला यू साइन थीटा, यानी वाई और एक्स कंपोनेंट आप कर लेते थे। अब आपसे कहा जाए कि मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है किसी टाइम पर, कहीं यहां है कहीं यहां है, तो इसके लिए वेलोसिटी कैसे निकाल कर आप लाएंगे। ठीक, तो अब की बार हम ये बात करें, मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो आप ऐसे दिखा लेंगे v, और इधर की तरफ ये देखिए, इधर की तरफ ये। अगर आपने इसको यू एक्स माना है इनिशियली, और सॉरी यू वाई माना है, तो यहां पे मान लीजिए ये यू वाई डैश हो गया, और ये वाला कंपोनेंट जो कभी नहीं बदलता वो कभी बदल नहीं रहा। ठीक, और आपसे क्या पूछा जाएगा, इस टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा होगा, ये अल्फा एंगल, ये इतना, ये भी पूछा जाएगा। कहीं पर भी पूछा जाए, यहां यहां चाहे जहां, ठीक है। ठीक, चलिए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड यू वाई अब कैसे निकालें, यू वाई डैश। बात को समझिएगा, बहुत आसान है, ये सब बहुत आसान होता है। देखिए यू वाई निकालने के लिए इसका मतलब देखिए, अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ इस तरह से फेंक दिया गया यू वेलोसिटी से, और यहां पर पहुंचने के बाद आफ्टर टाइम टी, ठीक, उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या होगी, तो आप कहते थे क्या निकालना होगा हमें, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहां ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक, इसका मतलब यानी v वेक्टर का फॉर्म अगर बनाना हो तो कहेंगे u cos थीटा आई कैप, और प्लस उसका एक ब्रैकेट में u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक, ये वाला ब्रैकेट में कर लेंगे, ये सब क्लियर है बात। चलिए इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी सावधानी से निकाल लेंगे, कहेंगे रूट में इसका, देखिए रूट में किसका, कहेंगे इसका, इस वाले का, फिर इस वाले का स्क्वायर करना होगा, यानी यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस उसके बाद ये जो कुछ है इसका होल स्क्वायर, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। आप ये आराम से कह लेते थे। ठीक, एकदम क्लियर हो रही बातें। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि वो एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा के लिए आप क्या निकालेंगे, tan अल्फा, ठीक है ना, tan अल्फा पूछा गया तो tan अल्फा निकाल लेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता चल गई, ये भी, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब यू वाई डैश अपॉन यू एक्स, इसका मतलब यू वाई कितना, कहेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन ये वाला कंपोनेंट, और उसके बाद अपॉन ये वाला कंपोनेंट कितना, यू कॉस थीटा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या यहां पर जाने पर और यहां पर आने पर, मान लीजिए ये पार्टिकल यहां है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, टेंजेंट डाल दीजिए इस पे, ये डायरेक्शन आपको पता चल गई है ना पार्टिकल की। क्लियर बात। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इस समय हो जाएगा यू वाई डैश, तो ये एंगल आपका अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चले कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैसे पता करेंगे आप, है ना। चलिए जरा देखते हैं एक चीज, फिर उससे हम लोग समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल ऐसे रखा गया है, इसको u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक दिया गया, कितना, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, तो कितनी देर ये हवा में रहेगा, कहेंगे ये ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, और जिस वेलोसिटी से जाता है उसी से वापस आता है, यानी t इज इक्वल टू, आपसे अगर पॉइंट करें कहेंगे 2u/g होता है, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कहेंगे 2 × 100 अपॉन 10, इसका मतलब 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, इस 20 सेकेंड में क्या कहेंगे, ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा दूर कर दे ताकि आप घबराएं ना बिल्कुल,
इधर बना लेते हैं, ये इधर की तरफ और ये गया, ये वापस आके टकरा गया। ये थी 100 मीटर पर सेकंड जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो ये वाला जो t1 होता था वो कहेंगे अब 10 सेकंड ये लग गया, और इसमें जो t2 लग गया वो भी 10 सेकंड, यानी जितना ऊपर जाने का समय उतना वापस आने का समय। ठीक, अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी बताइए आफ्टर 5 सेकंड और आफ्टर 10, मान लीजिए 5 सेकंड, यानी t इक्वल टू 5 सेकंड यहाँ पर है और t इक्वल टू यहाँ क्या रहा 15 सेकंड। ठीक, चलिए इसका नाम दे लीजिए t1 और इसको नाम दे लीजिए t2। ठीक, ये इधर की तरफ t2 इक्वल टू कितना कहेंगे 15 सेकंड। चलिए इसके लिए निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, यानी v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u का मतलब 100 माइनस ये देखिए g का मतलब 10 इंटू t यानी 5, यानी क्या आ जाएगा आंसर 50 मीटर पर सेकंड। अब इधर की तरफ आएगा तो फॉर्मूला आपको यही है कि v इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, हमें पता है कि अगेंस्ट ग्रेविटी हमने फेंका है तो इसलिए u माइनस जी टी, हमेशा यही यूज करेंगे। ये नहीं कि आ रहा होगा, अरे आपको क्या पता कि 15 सेकंड बाद आ रहा है कि 20 सेकंड बाद आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम फार्मूले का इस्तेमाल इसीलिए तो किया जा रहा है। तो v इज इक्वल टू यानी v2 इज इक्वल टू, इस समय जब निकालेंगे इसके लिए तो आप लिखेंगे कितना, कहेंगे 100 माइनस उसका gt, gt की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बार, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 का मतलब 150, और 150 में से 100 माइनस करने कितना हो जाएगा, यानी माइनस 50 मीटर पर सेकंड। अब दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ साइन का अंतर है। तो ये साइन क्या बता रहा है, ये साइन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो थ्रो करी गई डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन है इधर की तरफ। बस यही चीज इसमें भी आएगी, यही चीज इसमें भी आएगी। जब अगर ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो आपको मानकर चलना है कि यानी मैक्सिमम हाइट से पहले है पार्टिकल, और कहां कहेंगे अपवर्ड मोशन हो रहा होगा, यानी अपवर्ड जा रही होगी, कितनी, यानी अपवर्ड। अगर ये t निगेटिव आए तो हम कह देंगे क्या, सॉरी uy अगर निगेटिव आए कहेंगे इसका मतलब पार्टिकल अब वापस आ रहा है, यानी डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग कह लेते हैं इसको, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या है, पार्टिकल आता हुआ है, ठीक है, यहां आ रहा है पार्टिकल, वापस आ रहा है, मैक्सिमम हाइट से वापस आ रहा है, यह है मैक्सिमम हाइट। अगर तो यहां क्या पार्टिकल अभी जा रहा है, बस यही अंतर आएगा और कुछ नहीं। इन बातों को आप याद रखेंगे। तो किसको किसको घेर के रख ले आप, देखिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसको बंद कर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए एकदम। यहां से आप अल्फा फाइंड कर लेंगे, यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, अल्फा। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा कितना आएगा तो आप अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है ना। अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इनसे तो कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या कहेंगे, यू वाई अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स। इसी तरीके से यहां पे u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा, ठीक है बात। तो यह अल्फा आ जाता है। क्लियर है पूरा एकदम अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको नोट करिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं दिमाग लगाना है कि पार्टिकल यहां है कहां है ना, कि यहां अगर मान लीजिए यहां से फ्लाइट टाइम दे दिया 6 सेकंड और आपसे पूछ लिया 5 सेकंड पर बताइए, तो ये मत लगाइए दिमाग, ये मत लगाइएगा कि 5 सेकंड पर, यानी पहले टोटल टाइम अगर जाने का तो कहेंगे अगर 6 सेकंड है तो 3 सेकंड में यहां पहुंचा, तो फिर ये अब 5 सेकंड में पूछा गया है तो 5 माइनस 3 करेंगे तो यहां से 2 आ जाएगा, तो फिर ये देखिए ये निकालेंगे। ऐसा मत करिएगा, है ना, लंबा हो जाएगा। हालांकि लग तो जाएगा, जरूर लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तरीका सब वही है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी हाइट h। ठीक, इसको बड़ा ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है ना, एट एनी हाइट h मतलब क्या है इस बात का, मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया था, ये ऐसे, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी इनिशियली एट एंगल थीटा, ये वेलोसिटी u है, इधर की तरफ u cos थीटा, आप फटाफट इसमें कर लेंगे कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है ना, u sin थीटा कंपोनेंट ये y और x। अब आपसे कहा जाए कि मान लीजिए हाइट आपसे दे दी जाए h, ठीक है ना, ग्राउंड से ठीक h, ये हाइट है h, यहां पर वेलोसिटी क्या है,
एक तो ये पूछ लिया जाए, या फिर इधर से वापस आते समय। तो देखिए ये आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक ना, अभी बता रहे हैं एक जरूरी बात, उसको नोट कर लीजिए। ये हाइट h, तो हाइट चाहे जहां रहे, देखिए अगर सेम हाइट पर आप क्या पढ़े हैं कि अगर पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया जाए तो ये वापस आता है, तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है यहां पर होती है, ठीक यहां पर कहेंगे ये वाली पर, ये वाली पर, ये वाली ग्राउंड से इस पर, बस इसमें जाती हुई रहती है, इसमें वापस आती हुई, यही तो होता है। तो ठीक इसी तरह यहां पर भी हो जाएगा कि अगर पार्टिकल ऐसे है तो यहां पर वेलोसिटी सेम, यहां पर वेलोसिटी सेम, ठीक है ना, ये वेलोसिटी का मतलब स्पीड, ठीक है ना, सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगी, डायरेक्शन बस केवल अलग अलग आएगी, ठीक। तो यहाँ एच हाइट जब पूछ लिया जाए कि बताइए एच हाइट, ये नहीं पूछना, ध्यान रखना है कि किधर पूछा, मैक्सिमम हाइट के बाद वाला कि पहले वाला, आपको सिर्फ एच हाइट पता है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे क्या कहेंगे, ये देखिए इधर की तरफ जाता हुआ, ये इधर की तरफ, तो ये वाला आपको चाहिए, तो ये वाला कभी नहीं बदलता है, तो इसलिए आप इसको यू cos थीटा लिख दीजिए। ये भी कभी नहीं बदलता, इसलिए यू cos थीटा लिख दीजिए। ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ आप आ जाएगा, यू वाई डैश। अब यू वाई डैश कैसे निकालेंगे, तो कोई पार्टिकल यहां से एच हाइट जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर इनिशियली यू होती है तो कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से हम निकाल लेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला यहां पे भी काम कर जाएगा। कैसे हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना, चलिए तो बड़ी आसानी वाला फॉर्मूला, यानी आपको क्या निकालना है, यू एक्स इज इक्वल टू हमेशा रहेगा यू कॉस थीटा, यू वाई डैश आप निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, ये रूट में आ जाएगा कितना, यू साइन थीटा इनिशियली और माइनस 2gh। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब एट हाइट h इसकी वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए या कह दिया जाए स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना, वेलोसिटी कहते हैं सिंपली, लेकिन यहां पर हमें मेनली कहना चाहिए शुद्ध भाषा में स्पीड, यहाँ स्पीड, क्योंकि इसी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाएगा, ठीक है। और या फिर कह दिया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या कहा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये एंगल अल्फा। तो कुल मिला के v, आप समझदार लोग आप ये समझ गए कि यानी यहां हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, फिर प्लस का, और ये देखिए ये वाला ब्रैकेट बना लीजिए और यहां लिख दीजिए ये कितना, u sin थीटा माइनस 2gh, ठीक, ये हो जाएगा j कैप। अब इसका मॉड ले लेंगे आराम से, अब ये सब तो आ ही जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में रूट में ये देखिए हो जाता है u cos स्क्वायर, चलिए एक ही साथ करिए, अलग अलग क्या करने की जरूरत है, ठीक, और प्लस का इसका रूट लेंगे, तो जैसे आप कहते हैं ना कि रूट 2 का इसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे रूट 2 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, कहेंगे 2, यानी रूट हट जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहां पर भी वही मतलब लगा लीजिए, यानी रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखना रहेगा, u sin थीटा माइनस 2gh, ठीक, ये आ गया। अब आपको देखिए दोनों कंपोनेंट पता है, ये वाले, तो tan अल्फा पूछा जाए तो इसमें भी आप tan अल्फा निकाल लेंगे, यानी अल्फा पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे कितना, यू वाई डैश अपान यू एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ ये रूट में क्या लिख देंगे, यू साइन थीटा माइनस 2gh अपान कितना, यू कॉस थीटा। क्लियर है बातें सारी। अब ये हाइट चाहे जहां से हो, इधर वाली हो चाहे इधर वाली हो, है ना, इससे नहीं मतलब है, बस हाइट मतलब है। तो यहां पर क्या सिर्फ डायरेक्शन बदल के घट के आएगी और कुछ नहीं, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, बस यही आपको ध्यान रख लेना होगा, ठीक। तो ये रही कहानी किसकी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी हाइट h, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। ये दो केसेस में सवाल आते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यह कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये भी लिख लीजिए, ठीक। अब ये क्या होती है जरा इसको समझ लेते हैं, ये x है और ये y है और ये है इसका पाथ, ऐसे चलता है। क्लियर है बात, एक पार्टिकल यहां से थ्रो किया जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं एट एन एंगल थीटा पर, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें तो आप एकदम माहिर हो गए होंगे कंपोनेंट करने में, ठीक। तो आप अभी पिछले लेक्चर में या कई बार आपने पढ़ा होगा जब बेसिक मैथ भी पढ़ रहे थे तब, तो यहाँ इसके
देखिए y है और x है, एक यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके लिए क्या लिखते थे, कहेंगे y इज इक्वल टू mx, जहां ये क्या था, यानी m इज इक्वल टू होता था tan थीटा। ठीक इसी तरह से तो ये तो हो गया पहला। दूसरा इसी तरीके से आपने पढ़ा, कहेंगे ये देखिए इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ किसी लाइन की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं हैविंग इंटरसेप्ट, तो इसके लिए क्या लिखते थे आप लोग, y, यानी y और x में रिलेशन बनाते थे, कहते थे mx और प्लस c, और ये एंगल होता था थीटा, तो आप इसके लिए m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते थे। ठीक इसी तरीके से कोई तीसरा देख लीजिए, इसी तरीके से आप क्या लिखते हैं, ये सर्कल, ठीक सर्कल, यहाँ पे जो ये x ये y और ये इसकी रेडियस a, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेसिक मैथ में शायद हमने यहाँ 1 लिख दिया है, शायद हमें ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद हमने 1 लिख दिया है, मिला लीजिएगा जरा इसको, है ना, बेसिक मैथ जो अपने नोट्स में लिखा होगा आपने, तो इसको मिला लीजिएगा, यहाँ ए स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हम, यानी इस इक्वेशन की एक सर्कल है, सॉरी इस सर्किल की एक इक्वेशन बन जा रही है, इस वाले लाइन की इक्वेशन बन जा रही है, इसी तरीके से ये वाला जो पाथ है इसकी क्या इक्वेशन होगी, यानी पैराबोला पाथ है, यानी पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करनी है। क्लियर है बात, तो यानी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, हमें क्या देखना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये होता है क्या, ट्रैजेक्टरी इसी को बोलते हैं। यहाँ जो पाथ था ना, पाथ की इक्वेशन बन रही है, पाथ चाहे सर्कुलर हो, पाथ चाहे लीनियर हो, ठीक है ना, लीनियर पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ मतलब सर्किल, पैराबोलिक पाथ मतलब उसकी एक इक्वेशन, यानी सबकी अपनी एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशंस को यहां पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यानी इसका मतलब लिख लीजिए, सिंपली कहेंगे, सिंपल मतलब इसका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब सवाल ये है, ये पार्टिकल आपने यहां से इनिशियली थ्रो तो किया, ठीक इधर की तरफ, अब हो सकता है ये किसी टाइम पर यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो इसके 2 पोजीशन बनेंगे ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहां वाला या यहां वाला एक्स वाई कोऑर्डिनेट, है ना, हर जगह अपना एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए इसको x1 y1 कह लीजिए, अलग बात था, हम किसी एक को कह लें, चलिए किसी एक, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो इसका यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे, या फिर यहां पे, कहीं पे भी हो सकता है, इस तरीके की बातें चलेंगे, है ना। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल, कहां, यहां पर, तो यहां से यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट x, और ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां पहुंचा, तो यानी ये वाला कंपोनेंट y, इसी x और y में आप निकालना है रिलेशन आपको, यानी ये इसमें, यही तो, अगर ये x, y है तो, और ये वाला कुछ और है तो, मतलब पार्टिकल यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं हो, उसमें एक्स वाई में रिलेशन आपको बताना होगा। तो इसका मतलब ये इतना दूर कैसे पहुंचेगा, कहेंगे इस वेलोसिटी से, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम आपको पता हो तो काम बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू वहां तक पहुंचने का टाइम। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसी तरीके से, यानी t यहां से क्या निकाल लेंगे, t आप फाइंड कर लेंगे, t की जरूरत तक कहां पड़ेगी अभी देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया पहला काम। दूसरा y में चूंकि क्या है, y का मतलब है कि भैया ये नीचे एक्सेलरेशन लगा हुआ है, साथ में ग्रेविटेशन, है ना, इसका मतलब y वाला कंपोनेंट कम ज्यादा होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, यानी y इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे इसके लिए, कहेंगे y इज इक्वल टू ut और फिर यहां पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसी में टी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू रख दें, और y के साथ सब कुछ बन जाएगा, यानी u साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u साइन थीटा है, फिर माइनस इंटू टी है, और टी कहां से, ये देखिए टी यहां से ले आके यहां पुट कर देंगे, ठीक है ना। टी क्या करेंगे, ये यहां से इसमें पुट कर देंगे दोनों जगहों पर, तो दोनों जगहों पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पे टी, और टी का मतलब हो जाएगा यहां x अपान u cos थीटा, फिर माइनस का हाफ, और ये देखिए जी, फिर कितना टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये u से u गया और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या बन गया, यहां देखिए यानी x tan थीटा बन गया।
कैसे, एक्स अपान सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। माइनस का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, अपान में सही तो लिख रहे थे, ठीक, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन आ गया, देखिए इसमें है ना, y और x में एक रिलेशन है एंगल के साथ, ठीक ना, एक रिलेशन बन गया ये, यही हो जाती है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पर हम क्या करें, टेन थीटा कॉमन, कितना कॉमन, x टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, तो यहां तो टेन थीटा है नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें ऊपर नीचे साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ये देखिए साइन थीटा और एक कॉस थीटा मिलकर हो जाएगा टेन थीटा, और जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आप क्या कॉमन ले लिए, एक्स टेन थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, वन बचा। माइनस का क्या कहेंगे, ये देखिए जी और कितना एक्स, जी एक्स, ठीक, अपान 2, उसके बाद यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। क्लियर बात है, एकदम आराम से आ रही बात पूरी समझ में, ये हो गई। अच्छा, अब रेंज क्या होती थी, रेंज का फॉर्मूला याद है आपको, चूंकि जो रेंज होता है आपको पता है रेंज क्या था, सिंस r इज इक्वल टू कहते थे यहां पे क्या, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आया था ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल आया था, अपान जी। तो देखिए ये क्या यहां मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी साइन, सॉरी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी, ये मिल रहा है यहाँ पे। बस इसी को उलट दीजिए, उलट देंगे तो काम बन जाएगा, यानी जी ऊपर कर दीजिए, ये नीचे कर दीजिए, तो यानी 1/r हो जाएगा। ये 1/r का मतलब जी अपान में 2u स्क्वायर, और यहां लिख दीजिए कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये लिख लिया आपने आराम से, देखिए मैच कर गया एकदम, यानी ये इतना g अपान 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा की जगह 1/r रख देंगे, यानी यहां पे क्या रख देंगे हम, y इज इक्वल टू x टेन थीटा, अब ब्रैकेट में 1 माइनस ऊपर क्या बचेगा, x अपान r, x अपान r, यानी ये भी एक फार्मूला y और y r और x में रिलेशन। अब x क्या है, r क्या है, कहेंगे x है रेंज, x सॉरी r क्या है, कहेंगे r तो रेंज है, r तो रेंज है, लेकिन x क्या है, x है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन एट टाइम t, एट टाइम t, ये जरूर लिख लीजिएगा। r क्या है, r रेंज है, आपको पता है, तो ये चीजें आपने देखी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इस इन सब चीजों से हमें क्या मिल रहा है, हम क्या बताएं, ये कौन कैसा पाथ है इसका, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कैसा है ये, सर्कुलर, हाफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ये बताना होगा ना, तो जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो y आ रहा है वो ये आ रहा है, y इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही हवा में चला गया हो, हवा में तो नहीं जा रहा है, बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हवा में कहां लिए जाएगा, हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ ही रहे हैं हम लोग, हवा में थोड़ी जाएगा। ये एनसीईआरटी में ये वाला है, देख रखा, ठीक ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से, अगर जरूरत पड़े तो। क्या था, एक्स टेन थीटा माइनस का फिर यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, यही अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, सिंस आप लिखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, प्लस माइनस यहां लिख दीजिए बी एक्स स्क्वायर, ये होता भैया, प्लस लिखिए, आप प्लस लिखिए, उतने से काम बन जाता है, माइनस लगा हो तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस भी हो जाएगा, ओके, ठीक है ना, ये ठीक। इसका मतलब यहां कहीं मिल रहा है क्या, ये इस फॉर्म में यहां शो हो रहा है, कहेंगे हाँ, देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है इसका हम a मान लें तो आप बन जाएगा ax, यानी ये जो कॉफिशिएंट है ये दोनों क्या होते हैं, कहेंगे ये होते हैं कांस्टेंट, a एंड b यहां पे क्या होता है, कहेंगे कांस्टेंट होता है, ठीक। और यहां क्या मिल जाएगा, ये पूरा टर्म ही है, देखिए यहां पे
ये क्या है, कहेंगे ये जो बन जा रहा है भैया वो ए बन जा रहा है, ठीक। और ये जो यहां से लेके यहां तक है ये पूरा ये बन जा रहा है बी। तो इसका मतलब ए बी एक कांस्टेंट टर्म और साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यानी ये क्या है, तो इसका मतलब जो ये पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री हमें मिल रही है वो क्या है, पैराबोला है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला, ओ पैराबोला, बोला, पैराबोला, ठीक। चलिए नोट आप कुछ लिख लीजिए, क्लियर हो गई बात एकदम। चलिए नोट, अब ये चूंकि एक कांस्टेंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट दो तीन लाइन का नोट है, बस ज्यादा नहीं। अगर आपसे ये कहा जाए, इसी से सवाल आया था बड़ा अच्छा, कि एक प्लेनेट ये है, मतलब बहुत बड़ा सा प्लेनेट है, एक प्लेनेट ये जिसका ये सरफेस है और दूसरा प्लेनेट ये, इसको मान लीजिए P1 प्लेनेट का सरफेस, ये P2 प्लेनेट का, यहां से कोई एक प्रोजेक्टाइल ऐसे इसको फेंका गया, ठीक, एट एन एंगल थीटा, और इसमें भी एक प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा इस तरीके से जा रहा है, ठीक। और आपसे क्या कहा जा रहा है, ये दोनों प्लेनेट हैं, ठीक, और इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लेते हैं G1 है और इसमें जो ग्रेविटेशनल G2, ठीक। दोनों का एंगल सेम है और ट्रेजेक्ट्री भी सेम है। क्या है दोनों के लिए, कह रहे हैं दोनों जो ये प्रोजेक्टाइल जो फेंके जा रहे हैं, यानी जो पार्टिकल थ्रो किए जा रहे हैं, दोनों में क्या सेम है, कहेंगे सेम है, क्या सेम है, दो चीजें, एक तो ट्रेजेक्ट्रीज इनकी सेम है और दूसरी बात क्या सेम है, एंगल सेम है, ये सेम है। तो G1 G2 और ये जो U1 यहां से U1 वेलोसिटी और यहां से कहा जा रहा है U2 वेलोसिटी, तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा, है ना, इनमें क्या रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए लिखिए फॉर टू प्रोजेक्टाइल, या फॉर क्या लिखा है इसमें, फॉर इक्वल ट्रेजेक्ट्री एंड, बस इतना सा लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, एक सवाल आया इस पे इसलिए, ठीक है। फॉर इक्वल ट्रेजेक्ट्रीज एंड सेम एंगल on two different planet, ठीक। तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में क्या है, कहेंगे ये वाला टर्म कांस्टेंट है, जहां G है वहीं ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो यानी हम कहेंगे सिंस, ये देखिए G अपान 2u स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा आपको पता है, बिल्कुल पता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वजह से, है ना, यहां से हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, अगर ये G1 हो जाए ये U1 हो जाए, तो G1 G2 में आप रिलेशन निकालेंगे, G1 अपान U1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G2 अपान U2 स्क्वायर। ये यहां से एक सवाल पूछा गया था नीट में, वो भी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, फॉर टू डिफरेंट प्लेनेट। चलिए अब आ जाइए नोट नंबर, ये तो हो गया पहला, नोट नंबर दूसरा। अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, रिलेशन बिटवीन, ठीक, मैक्सिमम यानी h हाइट, हाइट एंड क्या, किसमें, हाइट एंड, हाइट h लिख दीजिए, हाइट h एंड टाइम। देखिए प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, वो h है। अगर सवाल में कहा जाए कि थीटा 90 डिग्री तक, ये दे दी मैक्सिमम हाइट का मतलब, अगर पार्टिकल कहीं मैक्सिमम हाइट पे तो y वाला कंपोनेंट 0 है, इसलिए h मैक्स यहां कहा जा रहा है। अगर पूछा जाए कि मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब h मैक्स कितना होगा, तो वहां आ जाता था u स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किसके लिए बात चल रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा r इसमें कहाँ है, h, इसके लिए लिख लीजिए h इज इक्वल टू 1/8, ठीक, GT स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये। तीसरा नोट लिखिए, तीसरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, ठीक, रिलेशन बिटवीन h मैक्स एंड r, मैक्सिमम हाइट
एंड आर रेंज में क्या रिलेशन बनता है, इसके लिए लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, 1/8 GT²। इसके लिए लिखिए क्या हो जाता है, कहेंगे एच मैक्स, जो हाइट ये आया एच मैक्स अपन कितना, कहेंगे आर इज इक्वल टू tan θ/4। ये रिलेशन बनता है इनके बीच का। आप इसको डेराइव करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये क्योंकि डेरिवेशन कहीं पूछा ही नहीं गया नीट में। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट, इससे क्वेश्चन खूब आए हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं, अगला केस पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि किसी चट्टान पर चढ़कर, यानी क्लिफ बोला जाएगा आपसे, या किसी ऊंचाई पर चढ़कर इस तरीके से पार्टिकल को एक बंदे ने इस इधर की तरफ ये फेंक दिया ऐसे, यानी पार्टिकल कैसे आपकी बात फेंका गया ऐसे। तो ये पार्टिकल क्या होगा, कहेंगे ये देखिए ऐसे वाला पाथ धारण कर लेता है ऐसे, और यहां जाके वो टकराएगा, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां हो जाएगी, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो ये आपसे एंगल पे पूछा जाएगा, ठीक। तो ये वाला के जो कंपोनेंट है यानी एक्स डायरेक्शन में, वो क्या है, मान लीजिए यहां से यू है ना, यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, तो ये हमेशा यू ही रहेगा, लेकिन यू वाई वाला बदल जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बदलता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यू वाई है, और यहां भी इसी तरीके से यू वाई डैश कह लीजिए, यू वन कह लीजिए, जो भी जहां पूछा जाए, ठीक है ना, ये चीजें दे रखी, ठीक। और हाइट कितनी है, कहेंगे एच हाइट से चढ़कर ये बात हो रही है, एच हाइट ले लीजिए, चाहे स्मॉल एच ले लीजिए, चाहे जो इच्छा, इसमें स्मॉल एच लिखा गया है। चलिए एच हाइट है, ठीक है। तो क्या है चीजें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यानी इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कहेंगे एक्स डायरेक्शन में, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितना, कहेंगे यू, एंड इनिशियल एक्सेलरेशन कितना, कहेंगे 0। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू, कहेंगे 0, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू जी, ए वाई इज इक्वल टू जी, ठीक। तो यहां से अब नंबर 1 आपसे पूछा जाए फ्लाइट टाइम बता दीजिए, क्या पूछा जाए, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब, इसका मतलब होता है कि यहां से जब फेंका गया तो यहां तक पहुंचने में लगा समय। अच्छा एक चीज और देखिए, बड़ा अच्छा सवाल बनता है, अब याद आ गया तो लगे याद बता दे। देखिए एक पार्टिकल को कहा जा रहा है कि ऐसे फेंका गया और एक पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉप किया गया, यानी एक को ऐसे फेंक दिया गया, दो पार्टिकल हैं, एक को इस तरह से ड्रॉप किया जा रहा है और दूसरे को इस तरह से फेंका जा रहा है, ये यू, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक को इधर फेंका गया, एक को इधर, तो बताइए पहुंचने में लगा समय, तो दोनों में बराबर का समय लगता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि केवल इस पे भी जी ही काम करेगा, ग्रेविटी अंडर, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है बेसिकली, और ये वाला कंपोनेंट केवल यहां से यहां पहुंचा, रेंज प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला जो जी है वो क्या है, यानी फ्री फॉल की तरह काम करेगा और कुछ नहीं, है ना। ड्रॉप किया गया, याद रखिएगा, रिलीज, यानी इसको ड्रॉप किया जाए तब, तो दोनों का टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, यानी दोनों यहां तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में सेम टाइम में पहुंचेंगे। तो इस बात को लिख लीजिए, ठीक, इस बात को अपनी भाषा में लिख लीजिए, दोनों एक साथ, या ऐसे लिखिए, दोनों को ग्राउंड पर पहुंचने में, चौपने मत लिख दीजिएगा, है ना, पहुंचने में सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। इससे भी सवाल पूछ लिया था स्टेटमेंट में कभी कभार, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां, यानी देखिए यहां पर है तो इसका मतलब ये फ्री फॉल की तरह काम कर रहा है, इधर की तरफ तो ले जा रहा है, यानी केवल जी लग रहा है, केवल जी लग रहा है। हाइट आपको पता है, तो हाइट आपको पता है, केवल जी लग रहा है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि इसका मीनिंग ये हो रहा है कि अंडर ग्रेविटी मोशन है और हमें एच हाइट से कोई पार्टिकल फेंका जाए तो बताइए कितना टाइम लगेगा जमीन पर जाने में, ठीक,
क्लियर है बात? तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, यहां से ये h दे रखा था और आपसे यहां से ड्रॉप कर दिया गया, तो क्या निकालते थे आप? h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से, क्योंकि इनिशियली 0 है। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहां से आप क्या निकाल लेंगे? h इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, और टाइम, इसको टाइम t कह लीजिए। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 2 यहाँ h बाई g, और इसको कर दीजिए किसमें? रूट में, ये हो जाएगा टाइम। क्या इससे वेलोसिटी वगैरह से फर्क पड़ेगा? कहेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइट से मतलब है, इसको हाइट से मतलब है। आप चाहे जितना तेज फेंकिए इधर की तरफ, सीधे इधर की तरफ आप चाहे जितना तेज फेंकिए, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना धीमे फेंक दीजिए, है ना। हाइट से मतलब है कि हाइट बताएगी कि कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक। नंबर 2 इसी तरीके से कहा जाए, रेंज क्या होगी? क्या पूछा गया? रेंज। रेंज का मतलब यानी ये यहां से यहां, यानी ये इस वाले बेस से लेके यहां तक, ये चीज नहीं पूछी गई है, बात तो समझिए। रेंज का मतलब ये यहां से यहां तक, ये वाला है ना, ये। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? तो कहेंगे रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, पूछा गया है तो आर, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है और कौन ले जा रहा है? कहेंगे यानी यू ले जा रहा है, कितने टाइम में पहुंचा दे रहा है यहां तक, पार्टिकल को यहां से यहां तक, उतने टाइम में। इसका मतलब हम कह देंगे यहां से यहां भी पहुंच गया, जिसकी बात, पार्टिकल तो वही था, तो यानी इसका मतलब ये वाला रख देंगे, ये 2h बाई जी। और बोलिए कोई बात हो तो? ठीक, ये हो गई रेंज। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, नंबर 3, इसको आपने नोट कर लिया? चलिए इसको हटा दे रहे हैं। चलिए नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो चूंकि ये देखिए ये यहां पर है ना, तो आपको पता है कि यानी ये कहां से आया, कहीं यहां से यहां आ गया, वही तो बात हुई, यानी यहां से यहां आ गया। तो कोई पार्टिकल अगर यहां से जमीन पर जाके टकराता है, h हाइट से ड्रॉप किया जाए इसको सिंपली, तो आप क्या कह देंगे इसको? सिंपली अगर ये ड्रॉप किया जाए तो कहेंगे v इज इक्वल टू रूट में 2gh हो जाता था। यही तो होता था, है ना। तो यहां भी वही हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? कहेंगे दोनों कंपोनेंट अलग अलग आप लिख रहे हैं पहले, यानी u x इज इक्वल टू u एंड u y टकराने वाला y डायरेक्शन में, ये हो जाएगा रूट में 2gh। ठीक, उसको आपने एंगल थीटा माना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब यानी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा इसका, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, जो इसको आप दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा कितना? u i कैप प्लस का रूट में 2gh j कैप। कोई दिक्कत नहीं, इसका मैग्नीट्यूड आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, तो आप हो जाएगा u स्क्वायर रूट में करके सारा काम एकदम। अब इसका स्क्वायर आपको पता है ये क्या हो जाएगा? सिंपली 2gh हो जाएगा। तो ये बातें आप लिख लेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख दें ताकि वो घेरवा बनाते बने। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, है ना। ये आ गया। अब आपसे टेन थीटा, जिसको आप टेन अल्फा बार बार वहां कह रहे थे, यहां टेन थीटा है, वही चीज मेनली वो एंगल पूछा गया। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा आप निकाल लेंगे, थीटा पता चल जाएगा आपसे कितना आएगा यहाँ पे, है ना। तो थीटा का मतलब यू वाई, यानी ये देखिए, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, यू वाई अपान यू एक्स इज इक्वल टू क्या? रूट में 2gh अपान कितना? यू एक्स, यू का एक्स का मतलब एक्स। ठीक, ये टेन अल्फा भी आ गया, जिसको अब टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब पूछा जाए इसी में कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या एनी टाइम t, ठीक, वो क्या होगा? फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। चलिए फटाफट 3-4 केस और पढ़ लीजिए इसी में। चलिए केस नंबर उसी में आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इसके लिए वेलोसिटी, अच्छा ये तो नीला से लिखा जाता था ना, हो, है ना, नीले से। वेलोसिटी एट एनी टाइम t या एनी इंस्टेंट t। अब केस हम लोग ये लिए इसको, तो जाहिर सी बात इधर से ये
फेंका गया तो ये ऐसे फेंका जा रहा, तो ये देखिए ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, ये u। और आपसे यहाँ पूछ लिया गया कि जब ये पार्टिकल टाइम t पर यहाँ पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी, ये चूंकि u ही रहेगी, आपको बस u/y कैलकुलेट करके लाना रहेगा और इसका ये v आ जाएगा, तो ये एंगल भी आप पता लेंगे, जिसको थीटा या एंगल आप मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, अल्फा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, सारी बात एकदम हो जाएगी। क्लियर बात? एकदम आराम आराम से करना है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है ही नहीं ज्यादा दिमाग लगाने वाला। इसका ये मीनिंग हुआ कि आफ्टर टाइम t, भैया टाइम चाहे जो भी हो, ये वाला तो बदलना नहीं है, ये हमेशा u रहेगा चाहे जहां चला जाए, केवल ये बदलेगा u/y वाला, तो u/y क्या हो जाएगा वही बस निकाल लीजिए। तो इसका मतलब यानी ux = u ही रहेगा, ठीक, लेकिन u/y आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे gt। कोई पार्टिकल अगर ड्रॉप किया जाए इसे सीधे, है ना, यहां से ड्रॉप कर दिया गया h हाइट से, तो यहां से यहां ड्रॉप किया गया, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कहेंगे v = u प्लस gt वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से v = gt आ जाता है, वही आ जाएगा यहां पर भी, ठीक। इसका मतलब यानी जो वेलोसिटी v आप निकाल रहे हैं, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए और साथ में दोनों, चलिए यही लिख दीजिए, यहाँ वेक्टर फॉर्म इसका लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे ui कैप प्लस gt j कैप। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आप लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u² प्लस gt का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वो एंगलवा कितना होगा, है ना, तो tan अल्फा हो जाएगा कितना, ठीक, uy अपान ux, क्या हो जाएगा, uy अपान ux इक्वल टू इधर की तरफ कितना, कहेंगे यही gt अपान u, यहां से अल्फा भी आपका निकला है। अब इसी में पूछा जाए क्या, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा एक चीज ट्रेजेक्ट्री। और यहां से यहां तक पहुंचने का जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मान लेते d, ठीक, या s, ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है कि नहीं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, बात को समझिए, या आर वेक्टर कह लीजिए, आर, तो इसको आर कह लीजिए, इसको आर कह लीजिए, और उसमें पोजीशन वेक्टर छूट गया ना, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाले केस में। चलिए यहां पढ़ लेते हैं, जरा यहां देखते हैं फिर आगे। पहले ये पूछा गया है कि यानी इनिशियल पोजीशन यहां थी और फाइनल हम ये देख रहे हैं यहां है, तो ये यहां से यहां के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, क्या हेडिंग हो जाएगी छोटी सी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। और यहां से हमें कोई मेजर ही नहीं कर रहे हैं, तो हाइट बस दिखाएं, इसलिए सब कुछ वहां से मेजर हो रहा है, इससे कोई मतलब है नहीं। चलिए, इसका मतलब ये देखिए x डायरेक्शन में कितना दूर पहुंच गया ये आप पता कर लीजिए, और यहां से y डायरेक्शन में कितना पहुंच गया ये पता कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। यानी x डायरेक्शन में यानी आप rx निकाल लीजिए और यहां से ry निकाल लीजिए, बस काम हो जाएगा। तो rx निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यानी पोजीशन, rx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे इधर की तरफ जो वेलोसिटी थी और कितने टाइम में वहां ले रहा, तो टाइम t है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये rx की जगह ut नंबर 1। ry अगर निकालेंगे तो यानी इधर की तरफ कौन इसको यहां से यहां ले आया, कहेंगे g, ठीक है ना, तो कितने टाइम में वो आ रहा, ry, यानी ऊपर से है ये सब कुछ मीजर, नीचे ऊंचे से नहीं है, ये ऊपर से मीजर हो रहा है, कितना हो जाएगा, यानी g × t, ठीक है ना, यही तो होता है g। अच्छा, हाफ gt² h के लिए ये वाला लिखते हैं ना, तो इसमें ये लिखिए, ठीक, ये हाफ gt²। तो आप पोजीशन वेक्टर आपको लिखना होगा, यानी वो जिसको d कह रहे हैं या r कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, rxi कैप प्लस ryj कैप, ठीक, ry ये। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आराम से निकाल रहे हैं हम लोग, खूब आराम से कर रहे हैं। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ut i कैप प्लस हाफ gt² j कैप, ये बन गया, ये बस यही बन गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, काम हो जाएगा।
ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आर, जिसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी ये, ठीक है ना। वाइज मेनली मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगी यूटी का होल, पहले तो यहाँ रूट वाला लगा लीजिए, और आपको पता है ये बार बार एक ही बातें हो रही हैं, यूटी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हाफ जीटी का, अच्छा जीटी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये ब्रैकेट रहने दीजिएगा, टी का स्क्वायर है फिर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखा गया, याद रहे, ठीक। यहां से आ जाएगा एंगल आपको, तो एंगल आप क्या निकालेंगे, एंगल के लिए तो आर वाई अपान ये tan अल्फा, अच्छा ये tan अल्फा, यहां कौन सा एंगल बना लेंगे, ये वाला एंगल आप बना लेंगे अल्फा, ठीक। क्या हो जाएगा आर वाई अपान आर एक्स। ये एंगल देखने समझ में आ रहा है कैसे हो जा रहा है ये, मिलनी देखिए यहाँ पे क्या इधर की तरफ वेलोसिटी यू थी, इधर की तरफ हम कह रहे हैं वाई है, तो ये इसका रिजल्टेंट है, तो आप इसी को तो कहते थे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर वाले फॉर्म में, इसको उठा के यहाँ चिपका दीजिए और आपको ये एंगल चाहिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ठीक एंगल के ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यू आई और ये बेस है जो कि यू एक्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, हमेशा यही लिखा जा रहा है यू वाई अपान यू एक्स, हर जगह यही लिखा जा रहा है, ठीक है ना, यू वाई अपान यू एक्स, वो वहां से आ रहा है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आ जाइए, ट्रेजेक्ट्री लिखनी हो तो क्या लिखेंगे इसकी, ठीक, इस लाइन की ट्रेजेक्ट्री लिखनी हो तो इसको मिटा के यही लिख लीजिए नंबर 4। यही दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं, अभी जरा सा उसका एक बार पढ़ लें, डिस्प्लेसमेंट है ना एट ए टाइम थी, उसमें छूट गया, ट्रेजेक्ट्री लिखनी है इसकी, इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री ऐसे लिख दीजिए, क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो है हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से बस t पता चल जाए काम हो जाएगा y और x में, तो t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, कहेंगे यहां देखिए कहीं आ रहा था और मान लीजिए पार्टिकल की कहीं पर पोजीशन ये है, तो क्या हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आप निकालेंगे, इसके लिए मान लीजिए ये है ना ये आर एक्स जिसको आप x कह रहे हैं, तो हो जा रहा है कितना, कहेंगे u इंटू टी, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या x बाई यू, ठीक। इसका मतलब y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा हाफ और g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगी इसकी ट्रेजेक्ट्री, कौन वाली, नीचे वाली, इस इक्वेशन से निकाली गई ये हो जाएगी, इसको खूब सुंदर सुंदर लिखिए, बस खत्म ये, ठीक। तो ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा काम। अब इसमें कुछ बातें और, पहले तो उसको हम लोग कर ले फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले केस के लिए है ना डिस्प्लेसमेंट, जरा इसको भी देख लें क्योंकि छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, इस वाले केस के लिए मार्कर वर्कर आज ढंग से चल नहीं रहा है, क्या बात है, इंक खत्म है, ये है, मान लेते हैं कितने टाइम में पहुंच गया भैया ये इस तरीके से, ये ऐसे और यहां पर है कहीं पार्टिकल, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, यही तो होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम पर पहुंच गया, यानी आर वेक्टर जिसको आप दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये यहां से यहां पहुंचा है एक्स में, तो यानी ये आर एक्स कह दीजिए, और ऊपर कितना पहुंचा, कहेंगे आर वाई पहुंचा है, ठीक है ना, आर एक्स और आर वाई निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा, बस यही करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आर एक्स के लिए आप क्या करेंगे, यानी आर एक्स इज इक्वल टू, चूंकि यहां ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। और अच्छा इसमें एक एंगल पूछा जाए, यहां इस पोजीशन से ये वाला एंगल, तो इसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा को ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, याद है ना कि इसके देखिए यहां से ये जब इधर देखा आंख
इसकी, और इधर देखिए तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाला और सॉरी ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखिएगा ये एलिवेशन और ये हो जाता है डिप्रेशन। दो चीजें कभी कभार इसमें भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी आंख लगा के कोई इधर देख रहा है, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा और t टाइम में जहां तक पहुंचा वो rx हो गया। ry अगर आपसे पूछा जाए तो ry इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यानी r जो डिस्प्लेसमेंट जो बना ये फाइनल पोजीशन और इसकी पोजीशन के बीच की बात है, तो यहां से ये r आ जाएगा। r कितना आ जाएगा, कहेंगे इसका मतलब u cos थीटा इंटू t जो कि i कैप प्लस का, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, और यहां पर क्या u sin थीटा इंटू t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा काम, ठीक। यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एंगल वगैरह, ये तो tan अल्फा पूछा जाए यहाँ पे तो ये भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जो tan अल्फा, ये दोनों बातें आराम से आ जाएगी। tan अल्फा कैसे करेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू करेंगे ry अपॉन rx, जो आप कैलकुलेट करके लाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कहेंगे मैग्नीट्यूड भी भैया इसके अंदर जो कुछ लिखा है इसी का स्क्वायर हो जाता है, यानी u cos थीटा इसका स्क्वायर इंटू t और प्लस का ये जो कुछ लिखा है इसका स्क्वायर, यानी u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बन गया, और ये देखिए पूरा इसका होल स्क्वायर। बस यही बातें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक। क्लियर है बात। अब एक छोटी सी, बहुत छोटी सी और बहुत मोटी बातें, चलिए कुछ नोट है छोटे छोटे। चैप्टर खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। यही दो केस नीट में आते हैं और जेईई मेंस में भी इन्हीं सवाल आते हैं। बाकी ये देखिए, ये वाला केस पे सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे वाले में हमारे सिलेबस में नहीं है कि यहाँ से चढ़ के थीटा इधर फेंक दिया, यहाँ से चढ़ के थीटा यहाँ फेंक दिया, ये सब केसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे फेंक दिया, ठीक है ना, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सवाल लगाएंगे अभी जेईई मेंस और नीट का नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट का मतलब अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पढ़ना है इनकेस ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक। तो उसमें पता चल जाएगा ये सब कितना सवाल आ रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब एक नोट है, नोट बस इतना सा है कि जैसे मान लीजिए किसी हाइट से और एक यहाँ पर मान लीजिए, ठीक, कोई बंदर या कोई चीज यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ और उसने गन अपनी यहां से चलाई, ठीक है। ये सवाल बहुत पुराना है और इसमें पूछा गया है, तो इसकी एक रेंज होगी, जाहिर सी बात है। ये देखिए यहां से ये ऐसे जाएगी और ये दूरी जो टारगेट है वो एक्स के अंदर, और ये कितना है, कहेंगे ये आर है, ये यहां आ रहा है। तो इसका मतलब ये गन से निकली बुलेट इसको हिट करे, इसके लिए क्या होना चाहिए, यानी गन से निकली जो बुलेट है उसके लिए क्या, देखिए ये इधर की तरफ, ठीक है। ये बुलेट है, बुलेट ऐसे ही बनती है, कैसे बनती है, ऐसे, ये है बुलेट, ठीक। जरा होल्ड करिएगा एक मिनट। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ये जो बुलेट है, ठीक, इस टारगेट, यहाँ पे टारगेट इसको हिट करना था, तो ये टारगेट, जाहिर सी बात है ये टारगेट इसके रेंज के अंदर हो, अगर बाहर हो जाएगा तो ये यहां से चाहे जितना लगाया जाए हिट ही नहीं कर पाएगी इसको। जिसके लिए लिख लीजिए फॉर हिट द टारगेट, फॉर हिट द टारगेट, ठीक, फॉर हिट द टारगेट एक्स शुड बी लेस देन आर, नंबर एक बात, ठीक। अब देखिए ये तो यहां इसको तो हिट नहीं किया इसने, ये क्या है, हिट करने के लिए ये, इसका मतलब इसका मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा हमें, ताकि ये क्या करे, यानी कुछ एंगल पर उठाना पड़ेगा, यानी कितनी हाइट उसको उठानी पड़ेगी ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी दर की कितनी, यू बुलेट से, ये बुलेट का जो निकल रहा है वो
मतलब बुलेट जो निकल रही है वो इससे, यार बुलेट हमसे आज नहीं बन रही है, वाह। अरे इधर यहाँ बुलेट बनेगी ना भाई, ये ऐसे, ठीक। अगर इसकी वेलोसिटी u दे रखी है तो टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, कहेंगे टाइम उससे लग जाएगा कितना, t, ठीक। तो t के लिए जो टाइम यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचने में, तो टाइम लग जाएगा u x/u, ठीक। दूसरी बात। तीसरी बात अगर आपसे पूछी जाए, इसने तो इसको हिट नहीं किया, बात को समझिएगा, इसने इसको हिट नहीं किया, बहुत शार्ट में बताना चाह रहा पूरा कहानी से छोड़ के। तो इसको कितना ऊपर उठा दिया जाए, यानी इस बेसिस से ये कितना ऊपर उठा दिया जाए इसका सिरा, ताकि ये, ठीक है ना, कितना ऊपर उठा दिया जाए ताकि इसको हिट कर दे। इसका मतलब उसके लिए लिख लीजिए हाइट h, जो h है उसको कितना ऊपर उठा दिया जाए, मतलब बंदूक को यहां से लेके, देखिए बात समझिए, इसका सिरा ना उठाइए, बंदूक को ही ऊपर कर दीजिए, बात को समझिए। जैसे ये यहां से चलाई गई तो नहीं लगा, अगर यहां से चलाई जाए तो लग जाएगा, देखिए ये आएगा यहीं पर वापस। इसका मतलब कितना ऊपर उठाया जाए, है ना, ये किसी हाइट से, क्योंकि उसके हाथ में रहेगा ना भैया किसी आदमी के, तो उसकी हाइट वगैरह दे रखी रहेगी। तो ये हाइट मान लीजिए h, और ये हाइट जो उसको उठाई जा रही है वो h डैश, ठीक। तो यहां से अब अगर वो चलाएगा तो ये वाली गोली अब इसको लग जाएगी। तो ये वाली जो हाइट है, यहां से कितनी हाइट और ऊपर उठा दी जाए तो काम बन जाएगा। तो ये लिख लीजिए, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में बस फॉर्मूला लिख लीजिए, हाफ g(x²/u²), बस इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। इससे सवाल आएगा तो सवाल लग जाएगा। दूसरा इसी तरीके से पूछा जाता है कि अगर एक आदमी है पगलाया हुआ है, गोली दाग रहा है, तो यानी गोली दाग रहा है तो रेंज चलेगी, इसकी रेंज होगी कोई, है ना, एक रेंज मिल जाएगी। तो कितना एरिया पूछा जाता है। ये देखिए बुलेट है, ये बुलेट इस तरह से इसने दागा, पागल है, तो ठीक, तो कितना एरिया जो है डेंजर एरिया होगा। तो आर आप पता करिए, अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u है और ये एंगल थीटा है, तो आर आप निकाल लेंगे, आर इक्वल टू क्या कहेंगे, u² sin 2θ/g, यही ना, u² sin 2θ/g। जब ये r पता चल जाएगा तो इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दीजिए, ठीक, उस सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, यानी r क्या है, रेडियस की तरह काम करेगा। ये दूसरे के लिए हम बात कर रहे हैं, पागल आदमी बुलेट चला रहा है, ठीक। तो इसका मतलब एरिया, डेंजर एरिया, ठीक, डेंजर एरिया, डेंजर एरिया, डेंजर एरिया क्या हो जाएगा, कहेंगे πr², और ये r कौन वाला होगा, r ये वाला रख देंगे, बस। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी सवाल में पूछा जाता है, तो उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे सवाल लगाएंगे, ठीक। कम से कम 25 सवाल 1-2 लेक्चर करके लगा लेंगे, ताकि ये ना रहे कि हाँ ये वाला आया तो कैसे लगाएंगे वाला, ये वाली बातें न रहे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक। खूब आराम से पढ़ते रहिए।